हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मदद करें। बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादास्पद सितारों में से एक संजय दत्त का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। वो एक स्टार किड होने के बावजूद कठिनाइयों से गुजरे, विवादों में रहे, जेल गए, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को साबित किया। उनकी कहानी प्रेरणादायक भी है और एक सबक भी कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हिम्मत हो तो उन्हें पार किया जा सकता है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त और मशहूर अभिनेत्री नरगिस के घर हुआ। उनके माता पिता भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित कलाकार थे, जिनका समाज में बहुत सम्मान था। संजय दत्त को एक समृद्ध और फिल्मी माहौल में बचपन बिताने का अवसर मिला, लेकिन उनके जीवन की राह आसान नहीं रही। संजय बचपन से ही एक शरारती और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन उनका मन मस्ती और दोस्तों के साथ समय बिताने में ज्यादा लगता था। संजय दत्त ने 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखा। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उनकी मां नरगिस का कैंसर से निधन हो गया। ये संजय के लिए बेहद भावनात्मक क्षण था, क्योंकि वे अपनी मां के बेहद करीब थे। मां को खोने का दुख संजय सहन नहीं कर सके और इसी दौरान उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रही थी। संजय दत्त का नाम 80 के दशक में ड्रग्स और नशे की लत के कारण सुर्खियों में आने लगा। वो अमेरिका तक नशे की लत छुड़ाने के लिए गए। उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें इस बुरी आदत से निकालने के लिए बहुत मेहनत की। अमेरिका में पुनर्वास रिहैब के बाद संजय ने अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की। ड्रग्स से छुटकारा पाने के बाद संजय ने अपनी एक्टिंग पर फोकस किया और उन्हें कई बड़ी फिल्में मिलने लगी। नाम 1986 उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिससे वे दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गए। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी। खलनायक 1993, इसमें उनका बद बॉय इमेज मजबूत हुआ वास्तव। 1999, इस फिल्म ने उन्हें सच्चा अभिनेता का दर्जा दिलाया। मुन्ना भाई नंबी BS 2003, इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी। 1993 में मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त का नाम सामने आया। उन्हें अवैध हथियार AK-56 राइफल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस केस के कारण उनका फिल्मी करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ। वे 16 महीने तक जेल में रहे, फिर जमानत मिली, लेकिन कोर्ट केस 20 साल तक चला। आखिरकार 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई और 2016 में उन्होंने अपनी सजा पूरी की। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने फिल्मों में वापसी की और भूमि 2017 से फिर बड़े पर्दे पर नजर आए। आज वे एक प्रेरणादायक शख्सियत है, जो नशे, विवाद और संघर्ष से उबरकर फिर से लोगों के दिलों में बस गए हैं। 2016 में जेल से रिहा होने के बाद संजय दत्त के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये उनके लिए एक नई उम्मीद और अवसर का समय था। उन्होंने अपने पुराने जीवन की गलतियों से सीखने का संकल्प लिया और खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। 2017 में संजय दत्त ने फिल्म भूमि के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की। ये एक इमोशनल ड्रामा था, जिसमें उन्होंने एक पिता का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया, लेकिन संजय की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जिनमें साहेब, बीवी और गैंगस्टर 3 2018, प्रस्थानम 2019, पानीपत 2019, सड़क 2 2020। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन संजय दत्त का स्टारडम बरकरार रहा। संजय दत्त का असली कमबैक हुआ 2022 में, जब वे फिल्म KGF चैप्टर 2 फीट में विलेन
अधीरा के रोल में नजर आए। उनके इस किरदार ने दर्शकों को हैरान कर दिया। उनका लुक और दमदार डायलॉग डिलीवरी लोगों को बहुत पसंद आई। केजीएफ 2 फीट ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और संजय दत्त को फिर से सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग का जादू आज भी बरकरार है। संजय दत्त की जिंदगी में कई रिश्ते आए और गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने 2008 में मान्यता दत्त से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं। त्रिशला दत्त पहली पत्नी ऋचा शर्मा से, इकरा दत्त और शहरान दत्त मान्यता से। त्रिशला अमेरिका में रहती है और ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर है, जबकि मान्यता संजय के करियर और पर्सनल लाइफ को संभालने में अहम भूमिका निभाती है। अगस्त 2020 में संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर, लंग कैंसर का पता चला। उन्होंने इस बीमारी से लड़ने का पूरा हौसला दिखाया। अमेरिका में इलाज के बाद उन्होंने इसे हराया और नवंबर 2020 में घोषणा की कि वे अब कैंसर फ्री हैं। उनकी इस जंग ने उनके फैंस को और भी प्रेरित किया कि संजय दत्त असली जिंदगी के भी खलनायक नहीं, बल्कि हीरो हैं। संजय दत्त अभी भी फिल्मों में सक्रिय है और उनकी कई फिल्में आने वाली हैं, जिनमें घुड़चढ़ी, द गुड महाराजा, साउथ इंडस्ट्री की कुछ बड़ी फिल्में। इसके अलावा वे कई वेब सीरीज और अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही। उन्होंने ड्रग से जंग लड़ी, जेल में समय बिताया, बॉलीवुड में सुपरस्टार बने, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराया। आज वे न सिर्फ एक महान अभिनेता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी है। क्या आपको लगता है कि संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे बड़े फाइटर हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।